आगे के सेशंस को लेने के लिए मैं श्री विजयपाल जी को यहाँ पर सादर आमंत्रित करता हूँ। वो आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू विजयपाल। आगे क्या? हाँ सर, आ गया। चलो ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया है। मिस्टर ग्रेवाल, मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी आगे का सेशन लेने वाले हैं। बहुत बढ़िया स्लाइड्स बना करके लेकर के आए हुए हैं। तो ओवर टू मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सभी को नमस्कार। अभी संजय सेन सर ने आज बताया रीपर्चेजिंग की पावर और रीपर्चेजिंग के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हमको, और मुझे लग रहा है कि ये सारी इंफॉर्मेशन ले बहुत बड़ा इसमें काम करेंगे। और मैंने तो जो सर ने बताया उन सारी चीजों को सारी चीजें को दिल से समझा है, और दिल से समझ के अभी उसको करने का ठान लिया है। और दोस्तों, जब से ये रीपर्चेज का सिस्टम हमारी कंपनी ने और हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर्स ने स्टार्ट किया है, तब से हम सारे लोग बड़े एक्साइटेड हैं, और काम कई गुना और ज्यादा होने वाला है। बहुत बड़ा काम हमारे साथ में होने वाला है, बहुत बड़ा काम अभी होगा। तो अभी मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं कि पर्सनल एक्सपीरियंस में के मुताबिक अभी हमारे जो सारे के सारे ग्रैंड डायरेक्टर्स ने, हमारे सारे सीनियर्स हैं, उनका मैं जरूर एक बार नाम जरूर लेना चाहूंगा। मिस्टर संजय कटोच जी, हर्ष बिलास जी, दीपक बिलास जी, संजय जी और मान साहब, और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर माधव जी, विजयपाल जी और जसवीर जी, ये हमारे साथी सारे लोग हैं। और मैं इनका सारे लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा, और जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा उन लीडर्स का जिन्होंने रीपर्चेज को प्रमोट करके आज 4-4 लाख की कैपिंग बनाई है। और उनमें मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा मिस्टर विजयपाल जी, मिस्टर माधव, मिस्टर योगेश यादव जी, और इन लोगों ने अपने प्रोडक्ट को यूज भी किया है और प्रमोट भी किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन प्रोडक्ट को अगर आदमी Everyone should have faith in his product. हर एक आदमी को अपने प्रोडक्ट में, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट में फेथ होना चाहिए, और इट कम्स बाय यूज फील ऑफ द प्रोडक्ट। और ये आएगा कब? फेथ जब हम यूज करेंगे, फील करेंगे, तब ये आएगा। तो आज मैंने इन प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ, कैसे फील कर रहा हूँ और कैसे प्रमोट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊंगा। मैं 7-8 मिनट तक बात करूंगा। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो हमारा होने वाला है वो होगा हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर विजयपाल जी के माध्यम से, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं, और रणनीति बहुत अच्छे से बताएंगे हमको। और माधव जी ये बताएंगे कि कैसे हम एक साल के अंदर अभी डायमंड बन सकता है आदमी रीपर्चेज के माध्यम से, कैसे चुटकियों में टारगेट जीत सकता है रीपर्चेज के माध्यम से। तो हमारे प्रोडक्ट हमको क्यों यूज करने चाहिए, इसके लिए एक लाइन में बताना चाहूंगा कि गूगल का सीईओ के हाथ में जो फोन होता है, वो चाहे तो एप्पल का खरीद सकता है, लेकिन वो एप्पल का नहीं खरीदता, उनके पास गूगल का ही फोन रहता है। ऐसे ही रतन टाटा जी को हम सब लोग जानते हैं, उनके जो भी अगर उनके एम्प्लॉयज को लाने वाली गाड़ी अगर कोई है, तो उनके एम्प्लॉयज को लाने वाली गाड़ी भी टाटा की ही रहती है। उनके जो ऑफिस में जो एसी यूज किया जाता है वो भी टाटा का रहता है, वोल्टास का। और कैंटीन में उनके में जो पानी यूज किया जाता है वो भी हिमालयन का रहता है। यानी कि जो उनके खुद के प्रोडक्ट हैं वो खुद यूज करते हैं। ये बात ग्रेट एम्प्लॉय मिस्टर सुंदर पिचाई जी को समझ में आ रखी है, मिस्टर रतन टाटा जी को समझ में आ रखी है। तो मुझे लग रहा है हमको भी समझना चाहिए कि हमको हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास वी हैव अ वंडरफुल हर्बल एंड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। हमारे पास बहुत सारे वंडरफुल और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं। और पहले क्या था, रीपर्चेज का कोई ज्यादा चलन नहीं था। तो उस टाइम पे नेटवर्कर का जो पुराना फंडा ऐसे होता था, लोगों को प्लान दिखाओ, रिक्रूट कर लो, उनको ट्रेनिंग दो, मोटिवेट करो और बस मॉनिटरिंग करते रहो और आप पैसे कमाओ। लेकिन अभी जमाना बदल गया है, जैसे संजय जैन सर ने बोला और अभी आपको माधव जी और विजयपाल जी भी बताएंगे। लेकिन अब प्रोडक्ट का प्रयोग करना और उसको रीपर्चेज करना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर हम बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं और डबल इनकम लेना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट के बारे में हमारे को, अभी पुराने जो नेटवर्कर था जो सोचता था कि सिर्फ प्रोडक्ट हमको लेना नहीं है, सिर्फ दूसरों को बोलते रहेंगे, ऐसा होगा नहीं। अब पुराने नेटवर्कर का जमाना अब हो गया है पुराना। और मैं बोलना चाहता हूं अभी हमको यूज, फील और प्रमोट द प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब मीटिंग रूम से हटके जूम में होने लगी है, मीटिंग हॉल से लेकर जूम में मीटिंग होने लगी है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट भी अभी हमको यूज करना पड़ेगा। केवल बातों से काम नहीं होता, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट प्रमोशन का और रीयूज का, रीपर्चेज का ध्यान रखना पड़ेगा। पुराना तरीका था ऐसे सामान ढोते थे, लेकिन अभी ट्रैक्टर से ढोते हैं। लेकिन पुराना तरीका था, अभी जैसे मोबाइल, एप्पल का मोबाइल हर कुछ दिन में अपडेट होता रहता है, ऐसे हमारे को भी अपडेट होना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन में क्या लेना है? यूज द प्रोडक्ट एंड रीपर्चेज द प्रोडक्ट। और अबे हमें करना क्या है, करना क्या पड़ेगा? यूज तो करना है, फील करना है, प्रमोट करना है, वो भी डायरेक्ट दिल से।
क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारा है और हमारी चीज को हम लोगों को बड़े खास तरीके से प्रमोट करना चाहिए। इसमें चालाकी नहीं चलती है, हम यूज करेंगे तभी टीम में भी डुप्लीकेट होगा। कई लोगों को लगता है कि साहब हम टीम को प्रमोट कर देंगे, उनको खरीदवा देंगे, ये काम हो जाएगा। नहीं, खुद पहले हमको यूज करना पड़ेगा, फिर प्रमोट करना पड़ेगा। कई लीडर्स अभी पूछ भी रहे हैं, मैं भी अपने लीडर से पूछ रहा था, जिनकी बहुत सारे लीडर्स की, जैसे माधव जी की, विजयपाल जी की, देवेंद्र जी की, सुनहरी जी की, योगेश जी की, मैं पूछा यार अभी कोई ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दी गई है प्रोडक्ट के बारे में, बहुत जल्दी रिसेंटली बहुत ज्यादा कोई सिस्टम नहीं समझाया है, और अभी आप लोगों ने 4-4 लाख की कैपिंग कैसे मार दिया। तो एक ही बात बोला उन्होंने, बोला सर इतना तो हमारे गुडविल से भी हो जाता काम, इतनी कैपिंग वाला कैपिंग तक तो हमारी गुडविल से भी पहुंच जाते हैं। और गुडविल, अगर गुडविल तब काम करेगी जब हम खुद यूज कर रहे होंगे। दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि हम प्रमोट कर लेंगे लेकिन यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी है कि एक साधु बाबा थे और किसी गांव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो साधु बाबा ने बोला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इस कुएं में सारे लोग आके एक गिलास दूध डालो और सवेरे 4 बजे का टाइम रहेगा। तो सबको हिदायत दी गई। सबने सोचा यार इतने सारे दूध डालेंगे, मैं एक गिलास पानी डालूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो सवेरे सवेरे सारे लोग पानी की बजाय दूध डाल के चले गए। और ऐसे जब उन्होंने किया तो बाद में सवेरे देखा तो कुएं में कोई दूध नहीं था, सारा पानी था। सारे लोग एक दूसरे के भरोसे थे। तो दोस्तों हमको भरोसे पे नहीं रहना, हमको खुद यूज करना, प्रमोट करना। अगर हमने ये किया तो हमारे पास गुड न्यूज क्या है कि आवर प्रोडक्ट्स आर वैल्यू फॉर मनी। अभी आज की डेट में हमारे जो प्रोडक्ट है वैल्यू फॉर मनी है, बेस्ट हर्बल और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है एकदम। और इसका कंपैरिजन मैंने अभी, हमारे एक लीडर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था। उन्होंने बताया कि साहब रीलोड जो है, रीलोड अगर सब्स्टिट्यूट की बात करें तो उसकी जगह ग्लूकोन डी और मिरिंडा ऐसी आती है। और उनको अगर 40 लीटर अगर मिरिंडा और ये ग्लूकोन डी अगर हमको बनाना है, लेना है, तो हमको करीब करीब 1800 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अगर रीलोड ले लिए, उसमें 40 लीटर पीने का लायक जो ड्रिंक है वो हमारे यहाँ बन जाएगा केवल 599 में, क्योंकि हमारे पास रीलोड का 599 का 1 kg आता है। तो दोस्तों वैल्यू फॉर मनी है, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ इस बारे में। देखो टाटा टी हमारी जैसे प्रीमियम टी है सेफ सोप की, तो इसका आप 470 की है। और मैं बोलता हूँ इसकी इस एवरेज में या इस ब्रांड में या इस लेवल पे प्रीमियम लेवल की चाय आप किसी भी लेवल पे देखोगे लिप्टन की, ये उससे महंगी पड़ रही है, ज्यादा पड़ रही है। ये स्पाइस की पड़ रही है, ये इसकी ज्यादा पड़ रही है दूसरे की। और दूसरा जिसका भी हम देखते हैं, ताजमहल की ये पड़ रही 600 की, लेकिन हमारी करीब 470 की है। तो अगर चाय भी अच्छी प्रीमियम क्लास की चाय की बात करते हैं तो भी हमारी कंपनी के वैल्यू फॉर मनी हमको नजर आ रहा है। साबुन अपना हर्बल सोप है, मार्केट में केमिकल वाले मिल रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट से भी अगर हम हर्बल सोप लेंगे तो ये मैंने देखा एक ब्रांड का, हमारे लीडर ने बताया था कि बोला साहब ये यूज करते हैं हम लोग और ये हर्बल सोप है, लेकिन ये 225 का पड़ता है एक सोप, और हमारे यहाँ पे 99 में 2 सोप पड़ रहे हैं। तो वैल्यू फॉर मनी है। हर्बल प्रोडक्ट की थोड़ा सा जो हर्बल और ब्रांडिंग चीजें थोड़ी सी मतलब कंपैरिजन करेंगे तो हम मार्केट में जो दूसरी उस लेवल की है, उस इंग्रेडिएंट की है, उस हिसाब से हमारी बढ़िया है। अभी आप देखें सब शैम्पू, हर्बल शैम्पू, मेरा परिवार तो हर्बल शैम्पू का एकदम फैन है। और जो इसमें हर्बल शैम्पू में हमारे में एलोवेरा, भृंगी, नीम और शिकाकाई है, वो वाले सारे के सारे इस इंग्रेडिएंट वाला जो शैम्पू है मार्केट से लेते हैं तो 1225 का मिल रहा है और हमारे 275 का है। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे ऐसे ही क्रीम का है, ऐसे ही देखेंगे तो ये एयर टॉनिक का है, जो हमारे ऐसे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे में है, अगर दूसरा मार्केट के में देखोगे तो उस इंग्रेडिएंट का जो है उस लेवल में वो महंगा है। अगर देखा जाए तो बॉडी मसाज ऑयल ये भी महंगा है, और ये अगर मॉइस्चराइजर की बात करें ये भी महंगा है, और हर्बल टूथपेस्ट इसकी बात करें अगर मार्केट से अगर ढूंढेंगे तो सेंसोडाइन अगर उसकी जो कंपैरिजन अगर देखते हैं तो हमारा केवल 95 रुपीज का है, वहां पे 210 का है। तो वैल्यू फॉर मनी है हमारे जो प्रोडक्ट हैं। चाहे फेस वॉश की बात कर लें, मैं ये बोल सकता हूँ 100% सेटिस्फेक्शन देने वाले और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ज्यादा जबरदस्त एक प्लानिंग रणनीति आपको मिलने वाली है विजयपाल जी के माध्यम से, और इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं। और मैं अगले 2 मिनट में अपनी ये सेशन कंप्लीट भी करूंगा। और लास्ट में एक जरूर बात बोलना चाहूंगा, कुछ लोग मर्जी से अपने ट्रैक को पकड़ लेते हैं, कुछ लोग मेंटर के इशारे से समझ लेते हैं, कुछ लोग मजबूरी में करते हैं। इसके लिए मैं कहानी बताना चाहता हूँ। कुछ एक तो होता है रेस वाला घोड़ा, और जोकी के इशारे को समझ जाता है, लेकिन शादी वाला घोड़ा किसी के इशारे को नहीं समझता, उसके बाद तो बार बार डांस करते हैं तब समझता है। और तांगे वाला घोड़ा उसको अंडर लग के मजबूरी में समझता है। लेकिन हम लोगों को रेस वाला घोड़े की तरह काम करना है, और अगर हमने इसमें रेस वाले घोड़े की तरह काम किया तो मुझे लग रहा है रीपरचेज एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और इसके बारे में माधव जी और विजयपाल जी बहुत ही तगड़ी रणनीति देने वाले हैं। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स का, सारे के सारे मेंटर्स का। उन्होंने मुझे भी बोलने का मौका दिया और आज ऐसा एक सेशन कंडक्ट कराया, तो मैं थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूंगा शेफ साहब को डायरेक्ट दिल से थैंक यू। और आगे की रणनीति के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर विजयपाल जी से कि वो आए और आगे का जो सेशन है उसको संपन्न करें। मिस्टर विजयपाल जी हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर हैं और बहुत ही हमेशा रणनीति बनाने में, हमेशा शेयर करने में, किसी भी काम को, किसी भी टारगेट को कैसे अचीव करना है, इसकी सबसे अच्छी रणनीति बनाने की जो काबिलियत है हमारे विजयपाल जी के अंदर है। विजयपाल जी क्राउन एम्बेसडर भी हैं और वो लॉकडाउन से पहले भी लगातार 4 लाख की कैपिंग पे थे, लॉकडाउन के बाद में भी 4 लाख की कैपिंग पे हैं। ये उनका हुनर है और आज उनके हुनर का हम सारे लोगों को फायदा मिलने वाला है। मैं अभी जरूर वेलकम करना चाहूंगा स्क्रीन पे। वेलकम मिस्टर विजयपाल जी, वेलकम विजयपाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं अपनी महान कंपनी शेफसॉप और सभी डायरेक्टर्स और फिर सभी सीनियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिला और मुझे इस लायक समझा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि अभी तक हम लोग कैपिंग की बात करते हैं। जो भी व्यक्ति जुड़ता है तो या तो डायमंड बनने की बात करते हैं, टारगेट करने की बात करते हैं, या कैपिंग पर जाने की बात करते हैं। तो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा आज की डेट में कैपिंग पर जाना बहुत आसान हो गया है। कितना आसान हो गया ये हम आपके साथ में जरूर चर्चा करूंगा। मैं 8 लाख रुपए महीने की कैपिंग पर रीपरचेज में खास करके कैसे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट परचेज आप लोगों को अच्छे से पता है। जैन सर ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को माइंड सेट के ऊपर बातचीत की, बहुत अच्छा कुछ माइंड में सेट हुआ कि हमको ये करना चाहिए। बहुत सारे कंपेरिजन दिखाए, ग्रेवाल सर ने प्रोडक्ट का कंपेरिजन करके दिखाया। लेकिन अभी बात ये आती है कि हम लोग किस तरह से क्या ऐसी प्लानिंग करें, क्या ऐसी रणनीति बनाएं, क्या कुछ ऐसा करें कि हम लोग कैपिंग पर पहुंच जाए। तो खास करके मैं आज यहाँ पैनल में 1000 डायमंड हमारे शेफसॉप के मौजूद हैं और उनके साथ में एक प्लानिंग है, एक स्ट्रेटजी है, उसको मैं जरूर शेयर करूंगा। उससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि अभी तक हम जो फर्स्ट परचेज करते चले आ रहे थे, फर्स्ट परचेज और रीपरचेज में दोनों में ऐसे कंफ्यूजन होता है लोगों को कई बार कि हम फर्स्ट परचेज करें कि रीपरचेज करें। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। पहले अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट परचेज हमारे जो न्यू गेस्ट आते हैं, जो पूरी भीड़ बड़ी पड़ी है, जो हमारी लिस्ट में कहीं ना कहीं शामिल है, उनमें से हम लोगों को लिस्ट में शामिल करते हैं, फिर इन्विटेशन करते हैं, उसके बाद उनको प्लान दिखाते हैं, अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप के बाद में क्लोजिंग करते हैं और क्लोजिंग जैसे ही होती है तो व्यक्ति हमारे साथ में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अपने जरूरत के हिसाब से परचेज करता है और परचेज करने के बाद में फिर वो हमारा एसोसिएट बनता है, जो हमारा नेटवर्क आज की डेट में हमारे साथ है। तो ये एक प्रोसेस होती है, लेकिन ये प्रोसेस नए लोगों के साथ में चलती है जो कि आज की डेट में हमारे साथ जुड़े नहीं है। उन लोगों के साथ में ये प्रोसेस चलती है। लगातार कंपनी 20 साल से चल रही है, तो 20 साल से यही काम चल रहा है। मैं पिछले 17 साल से इसमें काम कर रहा हूँ, तो 17 साल से यही हम काम कर रहे हैं। लगातार हम लोगों को सिखा रहे हैं और सिखा करके ये प्रोसेस पूरी करके हम लोगों को अपने एसोसिएट बनाते चले जा रहे हैं। इनमें से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो एक्टिव रहते हैं, काफी सारे लोग जुड़ने के बाद भी नॉन एक्टिव हो जाते हैं या वो लोग काम छोड़ के चले जाते हैं, वापस हो जाते हैं। लेकिन जो एक्टिव लोग हैं वो हमेशा हमारे साथ में इस प्रोसेस पर काम करते रहते हैं। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास में आया कि हम लोग रीपरचेज में कैसे काम करें। तो मैं बताना चाहूंगा ये नए गेस्ट से और ऐसे ऊपर की तरफ, नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ लोग हमारे शामिल होते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। लेकिन रीपरचेज जो चलेगी वो ऊपर टॉप से, जहां पर आप बैठे हैं, टॉप से नीचे की तरफ जानी है। आप टॉप पे हैं, पहले आप 100% यूजर बनेंगे, आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, फिर आप अपने साथ में लोगों को, जो आपके टॉप लोग हैं, जो आपकी कोर टीम है, उसको आप प्रोडक्ट परचेज करना और प्रोडक्ट इस्तेमाल करना और उससे संतुष्ट होना, ये सारी प्रक्रिया नीचे की तरफ जानी है। तो ये दोनों चीजें अलग हो गई, एक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन दोनों को साथ साथ करते हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। एक ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, सभी लोग समझदार हैं, लेकिन दूसरे के लिए हम बात करेंगे। तो दूसरे पे हम कैसे काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि हम किसी भी चीज पे जब फोकस करते हैं, किसी चीज पे हम जब फोकस करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है। आज से पहले जैसे जीएसटी की बात आई, एक बार जीएसटी आ गया नया, तो सारे लोग जीएसटी, पेपर में जीएसटी, न्यूज में जीएसटी, जिससे बात कर रहे हैं वो जीएसटी के बारे में बात करता था। इसी तरह से नोटबंदी की बात आ गई तो नोटबंदी की चर्चा होती थी। 370 कश्मीर वाला मामला आ गया तो उसकी चर्चा होती थी, एक समय था। फिर एक समय था राम मंदिर की चर्चा होना शुरू हो गई, फिर एक समय था एनआरसी और सीए की चर्चा होना शुरू हो गई। तो जो चर्चा हो रही थी, आज की डेट में इनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। आज की डेट में करंट में अगर कहीं देखेंगे तो कोरोना की चर्चा करते हैं, चाहे न्यूज में जाओ, चाहे पेपर में देखो, चाहे किसी व्यक्ति से बात करो, अपने रिश्तेदार को फोन लगाओ, पड़ोसी की बात करो, हर व्यक्ति कोरोना की चर्चा करता है। तो वही चर्चा चलना शुरू होगी। आज से पहले हम लोग सेमिनार्स करते थे, लेकिन अब सेमिनार की जगह वेबिनार आ गया। आज लोग जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, स्काइप पे मीटिंग कर रहे हैं, वेबएक्स पे मीटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मीटिंग होना शुरू होगी। इसका मतलब जो चीज चर्चा में आती है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। और जैसे जैसे चर्चा होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम रीपरचेज की बात करें, रीपरचेज की हम फोन पे बात करते समय हम बातचीत करें, रीपरचेज की हम जब ट्रेनिंग दे रहे हो तब बातचीत करें,
जब ग्रुप मीटिंग करते हैं तो बातचीत करें, अपने लोगों से काउंसलिंग सेशन में बैठे हैं तो बातचीत करें। अगर हर समय हम अगर 10 मिनट बात करते हैं फर्स्ट परचेज के लिए, अगर 2 मिनट भी री परचेज के लिए बात करना शुरू कर दें, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का ध्यान जाएगा, और ध्यान जाएगा तो हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, हम लोग इसका फायदा ले सकते हैं। ये चीज पूरी तरह से रहेगी कि आप लोग यहाँ से एक प्लान जब यहाँ नीचे से दिखा रहे थे तो फर्स्ट परचेज में ज्वाइनिंग हो रही थी, मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जितने हमारे एसोसिएट है, जितनी हमारी एसोसिएट है, वो सारे के सारे ऑलरेडी हमारे पास में एक लिस्ट बनी हुई है, ऐसा मान के चलते थोड़ी देर के लिए, और उसमें से एक नया अभियान आज से हम शुरू कर सकते हैं कि हम सभी लोगों को एक तरफ से ऊपर से हम रीपरचेज का प्लान दिखाना शुरू कर दें, रीपरचेज के लिए फॉलोअप करना शुरू कर दें और रीपरचेज के फायदे बताना शुरू कर दें। अगर ऐसा हम करेंगे तो लोग रीपरचेज में यहाँ से हमारे साथ में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ हैं। लेकिन उसमें सबसे पहले प्रक्रिया, जैसे ग्रेवाल सर ने बताया कि पहले हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट रेंज हमारे पास बहुत है, और इस्तेमाल करके फिर हमें संतुष्टि मिलेगी, विश्वास होगा, भरोसा होगा, उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बता पाएंगे, और फिर दमदारी से भरोसे के साथ उसको हम प्रमोट करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। अब हमें करना क्या है, हमको अलग से कुछ नहीं करना। मैं एक आइडिया लेके चल रहा हूँ, एक स्ट्रेटेजी लेके चल रहा हूँ, एक प्लानिंग लेके चल रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति, बहुत आसान है, आप लोगों को लगेगा 8 लाख रुपए महीने रीपरचेज के माध्यम से इतने आसान तरीके से भी पहुंचा जा सकता है, उसको मैं आपके साथ में शेयर करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने सिर्फ टॉप 20 एक्टिव एसोसिएट की लिस्ट बना ले, आप ऊपर से अपने टॉप 20 की लिस्ट बनाइए, टॉप 20 की लिस्ट बनाते हैं और इस प्रक्रिया को दोहराते हैं, तो एक मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूं, हम उसमें देखेंगे कि पहले स्टेप में आपने टॉप 20 की लिस्ट बनाई, जो कि करीब करीब यहाँ पर डायमंड है, उन सबके पास में लिस्ट ये अवेलेबल होगी, ऑलरेडी आप लोगों ने बना रखी होगी। और इसको जैसे जैन सर ने बताया कि 100 बिजनेस वॉल्यूम का अगर ये हर महीने यहाँ से परचेज करते हैं, वो महीने का बताया, लेकिन मैंने यहाँ कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं रखा। आप टॉप 20 की लिस्ट कोई व्यक्ति आज भी बना सकता है, कोई 2 दिन में बनाएगा, कोई 1 वीक में बनाएगा, जितना जल्दी बना सकता है वो कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 100 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट अगर यहाँ से परचेज करता है वो व्यक्ति, उसको सेल्फ यूज करेगा या सेल आउट करेगा, जैसे भी है, तो वो यहाँ से ज्यादातर लोग, एक रिच लैग होती है जहां से चेक बनता है उनका, और एक बड़ी लैग होती है, तो जहां से चेक बनता है उस लैग में अगर कोई व्यक्ति करता है इतना काम, टॉप 20 की लिस्ट बनाता है, तो 10,000 रुपए का चेक उसका यहाँ से रीपरचेज का बन जाएगा। फर्स्ट परचेज की इनकम अलग रहेगी। और अगर कोई व्यक्ति बोलता है मेरी तो दोनों ही रिच है, दोनों लैग बराबर है, तो उसके लिए भी यहाँ पर 5,000 रुपए का चेक आउटपुट उसको मिल जाएगा। सेकंड स्टेप पे क्या करना है कि हमको टॉप 20 की जो लिस्ट हमने बनाई है, टॉप 20 लोगों के साथ में उनके टॉप 20 की लिस्ट और बनवानी है, सेकंड स्टेप है। तो इस तरह से 20 × 20 करेंगे, उनकी 20-20 की लिस्ट बनवाएंगे, 20-20 की लिस्ट बनवाएंगे, तो 400 लोग हमारे पास हो जाते हैं। 20 लोग पहले से यूजर थे हमारे पास, टोटल यूजर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 420 हो गए। और ये जब नेक्स्ट मंथ या जब भी इनको आप ये बात करेंगे, तो जब ये परचेज करेंगे तो आपका चेक यहाँ पर इनकम निकल के आएगी 2,10,000 रुपए, दोनों साइड में है तो 1,05,000 रुपए। तीसरे स्टेप में आपको बहुत दम नहीं लगाना, आपने पहला स्टेप पूरा किया, दूसरा स्टेप पूरा किया, पहला स्टेप करीब करीब सबका पूरा है, बहुत ज्यादा नहीं करना, सबके साथ में, क्योंकि यहाँ इतने बड़े लेवल पे हैं, सबके करीब करीब पूरा हो रखा है। लेकिन सेकंड स्टेप को थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, उन 20 लोगों की मीटिंग लेनी पड़ेगी, जूम पे मीटिंग कॉल कीजिए, उन 20 लोगों की बात समझा दीजिए, 20-20 लोगों की उनकी लिस्ट बनवा दीजिए और उनको टास्क दे दीजिए कि इन 20 लोगों को आपको 100% यूजर बनाने के लिए या प्रोडक्ट परचेज करने के लिए इनको समझाना है, बताना है, उनको प्लान दिखाना है। इसके बाद में ये 400 आपका टोटल हो जाएगा, 420 यहाँ पर 20 ये जुड़ गए पहले वाले। अब इसके बाद में तीसरा स्टेप आता है, आपके लिए बता रहा हूं कि 400 लोगों के साथ में अगर 3-3 लोग भी आते हैं, जब 3-3 लोग अगले आपके यहाँ सामान इस्तेमाल करने वाले यूजर बनेंगे, तो टोटल आपका 1200 होगा। 1200 और 420 ये थे, 1620 हो गया। अगर इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं तो तीसरा स्टेप जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ से 8 लाख रुपए पर मंथ की इनकम यहाँ से सेट हो जाती है। 8 लाख रुपए पर मंथ में जा सकते हैं, और दोनों लेग में कोई व्यक्ति काम करेगा तो 4,05,000 रुपए की इनकम आपको यहाँ से बन जाएगी। तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है, इसको करना भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहला स्टेप पूरा कर सकते हैं, दूसरा स्टेप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको कीजिए। और तीसरा स्टेप पूरा करने के बाद आपको यहाँ पर 8 लाख रुपए महीने की इनकम पे जा सकते हैं। अब इसको और आसान कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे होगा, या फिर ये रेगुलर स्केपिंग को हम कैसे रख पाएंगे, क्योंकि एक बार अगर हमने बना ली तो रेगुलर कैसे रख पाएंगे, उसके लिए आपको एक रिपोर्टिंग सिस्टम बनाना है। और अगर ये रिपोर्टिंग सिस्टम को फॉलो करने के लिए आपने एक सिस्टम बना लिया और इसके आधार पर अगर आपने अपने नेटवर्क में डुप्लीकेशन कर लिया, तो ये रेगुलर आपकी कैपिंग हमेशा के लिए फिक्स हो सकती है, हमेशा आपको रेगुलर इनकम मिल सकती है। आप यहाँ पर हैं और आपने टॉप 20 की लिस्ट बनाई,
आपने फिर वो टॉप 20 के 2020 की लिस्ट बनाई और ये प्रक्रिया आप समझ चुके हैं। अब ये चार्ट मैंने इसलिए बनाया है कि आपके पास में जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप इन 20 लोगों को, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनके साथ मॉनिटरिंग करें, आप इनके साथ में रिपोर्टिंग करें। अगर ये रिपोर्टिंग देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देते हैं तो आप मॉनिटरिंग करके इनकी रिपोर्टिंग लीजिए। और आपको ये करना है कि जून के महीने में इन्होंने जून के महीने में जो ऑर्डर कर दिया, तो उसके लिए आप यहां पर टिक कर लीजिए। ये 20 लोग हैं जो आपके टॉप 20 हैं, और आपने यहां जून के महीने में टिक कर लिया कि इनका ऑर्डर हो गया। ऐसे ही करके आपको 20 लोगों के ऑर्डर करवाने की जिम्मेदारी आपकी है। अब नेक्स्ट मंथ शुरू होगा जुलाई में, तो जुलाई में भी आपको टिक करके इनके ऑर्डर करवाने, ये 20 लोगों की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे ही अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैंने 6 महीने का बनाया है। 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली ये डुप्लीकेशन पे आ जाएगा, ज्यादातर लोग करना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको चेक भी करना शुरू हो जाएंगे। तो ये जैसे प्रक्रिया आपके लिए लागू हो रही है, वैसे ही आपके आने वाले ये टॉप 20 के लिए लागू होती है। ये भी इसी चार्ट के थ्रू अपने टॉप 20 से रिपोर्टिंग लेंगे, ये भी अपने टॉप 20 से रिपोर्टिंग लेंगे। तो इस तरह से 400 लोगों की रिपोर्टिंग इन 20 लोगों के माध्यम से आपके पास आ जाएगी। वो जो 400 लोग हैं, वो अगर थोड़ा सा भी सहारा लगेगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा कुछ नहीं था, वहां अगर 3-3 लोग भी साथ में आ रहे थे तो आप कैपिंग पे जा रहे थे। तो यहां अगर आपने चलाना टॉप 20 का ही है, लेकिन आपकी कैपिंग कितना फास्ट आ जाएगी उसके लिए किया है। तो ये चार्ट के थ्रू हम यहाँ पर इनकी रिपोर्टिंग प्रॉपर ले सकते हैं। और अगर ऐसा हमने कर लिया तो आपके साथ में रेगुलर 8 लाख रुपए महीने की कैपिंग आ सकती है। आप लोग बहुत जल्दी कैपिंग पे जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग एग्जिस्टिंग नेटवर्क, आपके पास में ऑलरेडी एक बड़ी टीम है। लेकिन जिनके पास में छोटी टीम है, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं। और एक खास बात जो यहाँ पर रहती है, वो खास बात को हमें समझना है कि यहाँ जैसे हमने पहले जून में जितना काम किया, उतना काम हमारा जुलाई में ऑलरेडी होके रखा है। अब जुलाई में जो काम करेंगे वो उसमें ऐड होगा। अगस्त में जून और जुलाई का काम ऑलरेडी हमारे पास है, और उसके बाद में हम जुलाई में जो काम करेंगे वो और ऐड हो जाएगा। हर बार इसमें ऐड होता चला जाता है, लगातार ऐड होता चला जाता है, और ये बढ़ता चला जाता है। फर्स्ट परचेज में क्या होता था, आपने इस वीक में जो काम किया वो नेक्स्ट वीक में ऐड नहीं होगा। आपने इस वीक में किसी ने 100 DD भेजे, 100 लोगों की को प्रोडक्ट सेल किया, तो 100 लोग इसी वीक में उनका जो हमें कमीशन आना था वो आ गया। नेक्स्ट वीक में हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। उनकी वजह से काम बढ़ेगा, वो एक अलग बात होगी, लेकिन उनकी वजह से और अलग से कोई कमीशन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर हमको उनकी वजह से भी कमीशन आता है, क्योंकि जो यहाँ जितना उन्होंने परचेज किया था वो यहाँ भी परचेज करने वाले हैं, क्योंकि प्रोडक्ट उस तरीके के हैं। तो इसको एक चार्ट के थ्रू हम समझ लेते हैं। किसी को अगर ये चार्ट लगता है कि ये इतना नहीं कर पाएगा, तो वो इस चार्ट को भी फॉलो कर सकता है। ये वाला चार्ट है कि एक व्यक्ति पूरे महीने में, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लोगों की बात कर रहे हैं, केवल 5 लोगों को वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए उसको प्लान दिखाए, फॉलोअप करे और समझाए, उसको इसका महत्व बताए, इसके फायदे बताए। केवल 5 लोगों को इस बात के लिए एग्री करके और अपनी कोर लिस्ट में ले लेता है, तो 5 लोगों के आधार पर आपका ये कमीशन बनेगा 2500। और यहाँ दोनों लेग में अगर कोई काम करता है तो 1250। दूसरे महीने में इस चीज को रिपीट करना है। 5 लोगों के साथ में 5-5 लोग, उनकी लिस्ट बनवानी है, उनको सिर्फ 5 की जिम्मेदारी देनी है। तो टोटल लोग यहाँ पर 25 होंगे। 5 ऑलरेडी आपके पास पहले से थे, तो टोटल 30 हो गए। और इस आधार पर इनकम देखते हैं तो ये होगा। इस प्रक्रिया को अगर हम 5 महीने दोहराते हैं तो 5 महीने में व्यक्ति यहाँ पर कैपिंग पर पहुंच जाता है। यहाँ पर व्यक्ति चाहे तो 2 व्यक्ति महीने में भी जा सकता है, 2 महीने में भी जा सकता है, 3 महीने में भी जा सकता है। जितने टाइम में इन 3 स्टेप को पूरा करेगा वो कैपिंग पे जा सकता है। अगर इसको महीने के हिसाब से पूरा करेगा तो इसे महीने में जा सकता है, वीक के हिसाब से पूरा करेगा वीक में भी कैपिंग पे जा सकता है। और यदि इसको, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, आप ये बोल सकते हैं नए बंदे के लिए कि इतना लोग कहां से आएंगे, लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी लोग हैं, उन तक पहुंच बनानी है। और आज की डेट में आप घर बैठे ही आप हर व्यक्ति से इंडिया के कोने कोने में पहुंच बना सकते हैं, उनकी मीटिंग कर सकते हैं। एक दिन में ही आप 10-10 मीटिंग कर सकते हैं, 12-12 मीटिंग कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये 5 महीने में आप यहाँ पर 8 लाख रुपए महीने की कैपिंग पे आप जा सकते हैं। एक चार्ट ये है आपके पास, एक चार्ट ये है। लेकिन अब आपको लगेगा साहब ये तो एक एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, जो हमारे एमरल्ड है, रूबी है, इवन टोपाज भी है, डायमंड है, उनके लिए तो ये चार्ट काम कर सकता है। लेकिन जो नया व्यक्ति होगा उसके पास में ऐसा कुछ कैसे होगा। एक चार्ट इसके साथ में मैं और भी दिखाना चाहूंगा। मैंने एक्चुअली माइंड हमारा एक्सेप्ट कर ली, इस बात के लिए थोड़ी सी बात की है कि यहाँ पर मैंने 100 बिजनेस वॉल्यूम को लेकर के चला हूँ। अगर यहाँ 50 बिजनेस वॉल्यूम भी रहेगा तो भी ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है, तो भी आपको 5 महीने के अंदर अंदर कैपिंग आ रही है। यहाँ पर भी 5 महीने में कैपिंग थी और यहाँ पर भी आपकी 5 महीने के अंदर कैपिंग आ रही है। दोनों साइड में अगर हम काम करते हैं तो उसको 6वां महीना लगेगा। तो आप लोग जितने भी यहाँ पर सीनियर लोग हैं, अगर इसको फॉलो कर लेते हैं तो मैक्सिमम 3 से 5 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर वो व्यक्ति यहाँ पर कैपिंग पे जा सकता है, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी नेटवर्क इतना बड़ा है। लेकिन इसके बाद अब बात आएगी कि अभी जो हमारे नए लोग आने वाले हैं, जिनके पास में ऑलरेडी नेटवर्क नहीं है, तो वो लोग कैसे इसको फॉलो करेंगे, या जिनके पास में टीम कम है, हमारा सिल्वर बंदा है, हमारा गोल्ड है, या हमारा फ्रेशर है, या सिल्वर स्टार है, ऐसे करके जो लोग हैं
जो लोग जिनके पास टीम कम है, तो वो लोग कैसे करेंगे? तो उनके लिए ये चार्ट काम कर सकता है कि अगर पहले 1 महीने में कोई भी व्यक्ति को अगर बोला जाए कि 2 लोगों को वो यहाँ से प्रोडक्ट खरीदने के लिए, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए यूजर बना ले। 2 लोगों को तो बना ही सकता है कोई भी व्यक्ति। जैसे जैसे 2 लोगों को बनाएगा, 2 लोगों को यहाँ पर 100% यूजर करने के लिए उसने मोटिवेट किया और उसने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया। अगर इस आधार पर देखेंगे तो दूसरे महीने में फिर 2 के साथ में 2 लोग आएंगे, 4, 8, 16 ऐसे करके ये चार्ट पहले भी आप लोगों को जानकारी है, फर्स्ट परचेज में दिखाते थे। तो ये हम रीपरचेज में अगर हम देखते हैं तो यहाँ 11 महीने के अंदर अंदर तो उसको 8 लाख रुपए महीने की इनकम आ जाएगी उस व्यक्ति को जो कि अपनी एक साइड में काम करेगा। लेकिन जो दोनों साइड में काम करेगा, अगर नया व्यक्ति है तो उसको 12 महीने में वो 8 लाख रुपए महीने की कैपिंग पे जा सकता है। 12 महीने में 8 लाख रुपए महीने की कैपिंग पे जा सकता है। अगर इसको और किसी को उसका माइंड सेट करना है, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति आज अगर हमारी बिजनेस में आ रहा है और अगर उसको 1 साल के अंदर अंदर 8 लाख रुपए महीने की तो बात बहुत बड़ी हो गई, लेकिन अगर उसको लाख रुपए महीने की इनकम पे जाने के लिए बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए और हमारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा। और उसमें आप यहाँ पर देखिए कि ये 10,23,750 रुपए की इनकम बनती है। अगर इसका 10% भी होता है तो 1 लाख रुपए की इनकम बनती है। तो जो व्यक्ति आज हमारे साथ में फ्रेशर ज्वाइन करेगा, आज जिसको आप ज्वाइन कराने वाले हैं, उस व्यक्ति को आप ये भी बता सकते हैं कि 1 साल के अंदर वो व्यक्ति लाख रुपए महीने की इनकम पे जा सकता है। आप 8 की मत बताइए तो भी लाख रुपए महीने की इनकम पे वो जा सकता है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। लोग कई साल से काम कर रहे हैं, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो लाख रुपए महीने की इनकम पे नहीं पहुंचे हैं किसी कारण से। लेकिन ये प्लानिंग करके काम करें, इसको फॉलो करना, पेपर पे दिखाना थोड़ा आसान होता है लेकिन फॉलो करने में थोड़ा मेहनत लगती है, इसको अप्लाई करने में थोड़ा मेहनत लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि अप्लाई करने के लिए भी अगर कोई व्यक्ति इसके प्रति कमिटेड हो जाए, अगर इसके प्रति थोड़ा सा किसी के प्रति जवाबदेही भी हो जाए, तो इसको बहुत आसानी से कर सकता है। क्योंकि टॉप 20 की लिस्ट बनाना, फिर उनकी 2020 की लिस्ट बनाना और इसको इस तरह से रिपोर्टिंग करना और प्रॉपर उनके मंत्री यहाँ पर ऑर्डर कराना, मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इतना इसको प्रॉपर इसको मेंटेन किया जा सकता है और ऐसा बहुत सारे लोग करेंगे। ये एक प्लानिंग थी और इसके साथ में मैं एक ही बात बोलूंगा कि अब आपको फैसला करना है कि क्या करना है। रीपरचेज की बात आपको समझ में आनी चाहिए। और जब हमारे साथ में कोई व्यक्ति जुड़ता है तो जुड़ते ही उसके 2 सपने जरूर होते हैं। एक तो सपना ये होता है कि वो व्यक्ति हर हालत में, चाहे उसकी एक की भी टीम नहीं है, लेकिन वो डायमंड बनना चाहता है, जल्दी से जल्दी डायमंड बनना चाहता है। दूसरा, जब वो व्यक्ति हमारे साथ में ज्वाइन कर लेता है और जब वो टारगेट की लिस्ट देखता है, कंपनी ने जो टारगेट दिया हुआ होता है उसको भी जरूर फाइट करना चाहता है। उसके सपने होते हैं कि वो दुनिया की सैर करे, दुनिया में विदेशों में घूमे। तो ये 2 चीजों को बहुत आसान तरीके से और हम कम से कम समय में, बहुत कम से कम टीम पे कैसे हम डायमंड बन सकते हैं, कैसे हम टारगेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके लिए हमारे बीच में मेरे ग्रेट मेंटर श्री माधव सर मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि वो इसको आगे के लिए कंडक्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजयपाल जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं आज के दिन के लिए हमारी ग्रेट कंपनी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी सेप्सॉफ्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से एक से अनेक का सेशन ऑर्गेनाइज किया गया और इस सेशन के माध्यम से पूरे भारत में हम सभी लोग अपनी इनकम को जस्ट डबल कर सकें, अपने अचीवमेंट को जल्दी से हासिल कर सकें और कैसे हम डबल इनकम लेकर के और अपने जीवन के सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स ने रीपरचेज को लॉन्च कर दिया। इसके लिए मैं हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इससे पहले रीपरचेज को लेकर के हमारे ग्रेट मेंटर संजय जैन जी ने और हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल जी ने और हमारे साथी विजयपाल जी ने बहुत अच्छे से सारी टेक्निकली सारी चीजों को बताया है। तो उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हमारे सभी साथियों को। तो आज के सेशन में मोर देन करीब 1000 डायमंड्स जो हमारे साथ में थे, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी भी आप पेशेंसफुली सेशन को अटेंड करने के लिए तैयार हैं। ऑलरेडी 2 घंटे हो चुके हैं और सेशन को अटेंड करने के लिए तैयार है, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इतने पेशेंस के लिए। और मैं सभी सीनियर लीडर्स का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, संजय कटोच सर का, हर्ष बिल्ला, दीपक बिल्ला सर का, राजीव चतुर्वेदी सर का, सुनील मान सर का, ओम प्रकाश सर का और बाकी सारे हमारे सभी सीनियर लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मैं कुछ देर आपके साथ बातचीत करना चाहूंगा पावर और रीपरचेज। तो रीपरचेज के बारे में अभी तक हमने पिछले 1.5 घंटे में काफी कुछ समझा, सीखा है और जाना है। और आप लोग अचीवमेंट ले रहे हैं तो अचीवमेंट लेकर के भी आपने पिछले 4 वीक में बहुत कुछ सीखा, समझा और जाना है। रीपरचेज के माध्यम से मुझे जो लगता है वो अगले 10 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा कि रीपरचेज से कैसे हम अपनी इनकम को न बल्कि डबल कर सकते हैं, बल्कि अपने अवार्ड और रिवार्ड को भी बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। आप देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड अगर देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के टॉप 100 कंपनीज की बात करें या टॉप 100 अचीवर्स की बात करें, तो उनके बारे में जब डिटेल में जाएंगे और उनको समझेंगे
उनके बारे में, वर्किंग वे के बारे में, उन कंपनीज के बारे में और उन अचीवर्स के बारे में, तो सभी लोग रीपर्चेज के माध्यम से या रिटेल के कंसेप्ट को अपना करके ही बहुत बड़े मिलियनर बने हैं। दे आर लीडिंग इन द कंट्री, दे आर लीडिंग इन द इंडस्ट्री। तो वो इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, वो लोग कंपनियों में लीड कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज में अपनी छाप बनाई है, अपने आप को बिल्ड किया है। टॉप अचीवर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड, तो वो आज मिलियनर हैं और बहुत बड़े अवार्ड रिवार्ड को उन्होंने हासिल करके दिखाया है। तो उनको इतने सारे अचीवमेंट लेने का मात्र 30 साल में, 40 साल में, 25 साल में वो अपने ओन चार्टर्ड प्लेन तक अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि वो रिटेल में काम करते हैं और रिटेल में काम करने की वजह से वो मिलियनर बन चुके हैं इसी इंडस्ट्री की बदौलत। और मैं थैंक गॉड और थैंक्स टू अवर ग्रेट ऑनरेबल डायरेक्टर्स, उन्होंने हमको भी एक ऐसा मौका दे दिया जहां से रातों रात एकदम से अचानक से मैं देखता हूं कि 31 दिसंबर 2019 को माधव की आईडी पर चेक होता है, वही है, लेवल क्राउन एम्बेसडर ही है, लेवल क्राउन एम्बेसडर है 31 दिसंबर 2019 को। टीम भी वही है, प्रोडक्ट भी वही है, कंपनी भी वही है, सब कुछ वही है। लेकिन उसके बाद 7 जनवरी 2020 को माधव की आईडी पे चेक होता है 4 लाख। मैंने ऐसा क्या कर लिया? मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया कंपनी ने किया, और सारा का सारा जो कमाल हुआ वो इस रीपर्चेज प्लान की वजह से हो पाया कि हम इसकी इनकम से अपने आप को जस्ट डबल करके और अपने ड्रीम्स को बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। हम सभी का सपना, हम तो यहाँ पर डायमंड है, खैर हम अपने बारे में बात नहीं करेंगे, इसलिए मैंने हमारे लिए और आप सभी के लिए आगे का नेक्स्ट टास्क लिख दिया क्राउन एम्बेसडर का। तो मैं लेकिन जनरली बात कर रहा हूँ, जो हर आदमी बिजनेस में आता है वो डायमंड बनने का सपना लेकर के आता है। हर आदमी का ख्वाब होता है, किसी से भी पूछोगे वो रूबी नहीं बनना चाहता, रूबी बनने से भी पैसा आता है। कोई इमराल्ड नहीं बनना चाहता, इमराल्ड बनने से भी पैसा आता है। वो डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड नहीं बनना चाहता, वो सिर्फ एक ही चीज एक बनना चाहता है, वो डायमंड बनने का सपना है। लेकिन क्यों होता है डायमंड बनने का सपना? डायमंड बनने के सपने के अंदर छुपा क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो डायमंड बनना चाहता है? ऐसी कौन सी चीज है जो डायमंड बनने के लिए उसको प्रेरित करती है? तो हम देखते हैं हर आदमी जो इस बिजनेस में आता है वो सपनों को पूरा करने के लिए आता है। कोई भी व्यक्ति बिजनेस में सपने पूरे करने के लिए आता है। जो मैं देखता हूं कि नौकरी पेशा जो लोग हैं या कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आता है, तो जहां से पॉसिबल नहीं है उसके ड्रीम्स पूरे हो पाना, वो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इस बिजनेस में एंट्री लेता है। तो उसके पास नौकरी से सपना पूरा नहीं हो पाता, तो वो चाहता है इस इंडस्ट्री के माध्यम से, इस बिजनेस के माध्यम से वो अपने सपने को पूरा कर पाए। वो अगले 2 साल में, अगले 3 साल में, हमें से भी बहुत सारे डायमंड होंगे जो इस सपने को पूरा करना चाहते होंगे अगले 1 साल में, 2021 में, 2022 में। और हम रीपर्चेज की बदौलत मैं आपको जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे डायमंड का भी ड्रीम अभी भी अधूरा होगा, तो ड्रीम को हम पूरा कर सकते हैं अगले 2 साल में, अगर एक साल के अंदर। बहुत सारे लोगों का सपना होता है जो अभी भी 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की गाड़ी को चला रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी जीवन की पहली कार खरीदी है, लेकिन अभी अगली कार को चेंज करना चाहते हैं। तो जीवन में एक सपनों की कार लेना चाहते हैं, चाहे वो कोई सी भी ब्रांड हो, आपके अपने जो दिल को धड़काता हो वो ब्रांड आप लेना भी चाहते हैं। डायमंड बनने के पीछे या डायमंड से आगे का क्राउन बनने के पीछे सिर्फ ये एक मकसद होता है कि वो अपने ड्रीम को पूरा कर पाए, अपने सपने को पूरा कर पाए, वो देश विदेश की यात्रा कर पाए, टारगेट क्वालिफाई करे, लंदन क्वालिफाई करे और लंदन जाकर के अपने ड्रीम को पूरा कर पाए। डायमंड बनने के पीछे ये कुछ चीजें छुपी रहती हैं, हिडन रहती हैं, इसलिए वो इनको हासिल करना चाहता है। हर आदमी जीवन में एप्रिसिएशन चाहता है। एप्रिसिएशन चाहे वो कहीं से भी मिले, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ही क्यों ना मिले, हर आदमी जीवन में कहीं से भी कैसे भी करके और एप्रिसिएशन चाहता है। और हर तरह का एप्रिसिएशन दिलाने का मादा रखती है हमारी ग्रेट कंपनी सेफसॉफ्ट। चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी आपको इतना ताकत देती है, आपका वजूद इतना बना देती है कि डिपार्टमेंट भी आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है। आपके इनकम टैक्स पे करने के लिए आपकी इनकम इतनी बढ़ा देती है कि वहां से भी अप्रिशिएशन का हकदार हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों को अचीव करने के लिए क्या प्लानिंग है? व्हाट्स योर प्लान? क्या है प्लानिंग? कि ड्रीम हाउस पूरा करने के लिए, ड्रीम घर के अलावा ड्रीम कार का, एप्रिसिएशन का और बाकी सारे अचीवमेंट का, अपनी आईडी पर क्राउन आने का, या नए लोग जो हमारे साथी हैं बिलो डायमंड्स हैं अपनी आईडी पर डायमंड लाने के लिए क्या प्लान है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं? तो अभी जो हम फर्स्ट परचेज के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल जो हम शुरुआत से कर रहे हैं, पिछले 19 साल में जिस प्लान पर हम लोग काम कर रहे हैं, या 19 सालों में काम करने के साथ साथ हम फर्स्ट परचेज के साथ साथ एक और हमारे पास जबरदस्त धमाका है, उसको हम अगर साथ साथ लेके पैरेलल चलते हैं तो हम जीवन में अपने बिजनेस के अंदर बहुत जबरदस्त अवार्ड को हासिल कर सकते हैं। तो इसका अवार्ड को हासिल करने के लिए हमारे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा डायमंड होंगे, ज्यादा से ज्यादा डायमंड होंगे। हम न बल्कि हम खुद भी डायमंड हो, हमारी टीम में राइट लेफ्ट में दोनों तरफ अगर हमारी टीम में भी डायमंड बनते हैं तो हमारी टीम ज्यादा ताकतवर बनती है, ज्यादा हमारी एसेट बनती है। और ये हमें थोड़ा समझना होगा। तो रीपर्चेज हमको एक ऐसा मौका देती है, ये प्लान हमको एक ऐसा मौका देता है जहां से हम अपनी टीम में अपनी आईडी के नीचे बहुत सारे डायमंड से भी ज्यादा डायमंड आपकी आईडी के नीचे हो सकते हैं। इस प्लान को अगर आप अपना लेते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मात्र 1 साल में आप डायमंड कैसे बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा 1 साल में डायमंड बनने के लिए, 1 साल में डायमंड बनाने के लिए हमारी ग्रेट कंपनी सेफसॉफ्ट ने 2 हमें ब्रह्मास्त्र दिए हैं, एक गदाधारी और दूसरा चक्रधारी।
ये गदाधारी और चक्रधारी का हमें सहारा लेना होगा। हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स ने, सिद्धार्थ सहगल सर ने 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ हमको तोहफा दिया है, ये सौगात दी है। 200 बिजनेस वॉल्यूम जो कि फुल सेल बिजनेस वॉल्यूम माना जाता है, फुल सेल काउंट की जाती है। तो हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही जबरदस्त अच्छी खबर है कि हम 2 गदाधारी और चक्रधारी के साथ इनका सहयोग लेकर के और पूरे भारत में हम छा सकते हैं, और जो कि फुल सेल बिजनेस वॉल्यूम है, इनका उपयोग करके फुल सेल के बिजनेस का एंट्री लेकर के हम कैसे धमाका कर सकते हैं, आइए अगले 2 मिनट में समझाने जा रहा हूं। आप देखेंगे 2 शस्त्र हैं हमारे पास, गदाधारी और चक्रधारी, और इन 2 शस्त्र के साथ हमें अब 2 इनकम करनी है। पहले हमारी 2 लेग थी, एक लंबी हो जाती थी, एक छोटी हो जाती थी, एक राइट और एक लेफ्ट। अब हमारी इनकम करने की 2 लेग हो चुकी है, एक फर्स्ट परचेज और दूसरी रीपरचेज। ये 2 तरह की इनकम लेग हो चुकी हैं। अब हमें ये 2 शस्त्रों से दोनों इनकम की लेग को स्टार्ट करना है। फर्स्ट परचेज की इनकम को भी लेना है साथ साथ, और दूसरी इनकम को यानी रीपरचेज की इनकम को भी साथ साथ हमें लेना है। और इसके लिए हमारी जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, जो हमारी टीम बन रही है, आपकी आईडी पे डायमंड शो कर रहा है, तो डायमंड बनते बनते आपने जो टीम बनाई है उसमें 20% लोग आपके साथ एक्टिव हैं। उन एक्टिव लोगों को रीपरचेज पर डाल करके हम एडिशनल इनकम, सेकंड लेग इनकम को स्टार्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। आइए तो और इनको लेकर के अपनी रफ्तार को टेक ऑफ कर सकते हैं, अपने सपनों की उड़ान को टेक ऑफ दे सकते हैं, अपने ड्रीम्स को टेक ऑफ दे सकते हैं, अपनी रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। 1 साल में डायमंड बन सकते हैं हम, अपनी टीम में डायमंड क्रिएट कर सकते हैं। बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, डायमंड है आप लोग, 1000 डायमंड लीडर्स हैं। डायमंड लीडर्स ने मतलब 1 साल में डायमंड बनने के लिए शायद आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन मैं बताने जा रहा हूं आपको, 1 साल में आपकी टीम में, आपकी छोटी वाली लेग में, इनकम लेग में डायमंड क्रिएट करोगे आप। देखिए कैसे कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट में हमारी सेफ शॉप ने जो प्लान दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली डायमंड बनने के लिए हमको 10,000 सेल चाहिए, राइट? 10,000 सेल चाहिए, वो भी फुल सेल बिजनेस वॉल्यूम, यानी एक सेल इक्वल टू 200 बिजनेस वॉल्यूम। एक सेल 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ रहती है, तो इस तरह की हमको 10,000 सेल चाहिए, तो हमारी आईडी पर डायमंड शो करता है। और इसको हम समझते हैं, ये फर्स्ट परचेज के लिए मैंने आपको बताया। न्यू सेल्स को करते हैं, 10,000 सेल्स को लेके आते हैं अपनी टीम में 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ, तो हमारी आईडी पर डायमंड आता है न्यू सेल्स के साथ में। इसको एक स्टेप और आगे देखते हैं। डायमंड बनना बहुत आसान हुआ। कैसे? फर्स्ट सेल के अलावा हमने किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ, संपूर्ण हनुमान के साथ या भगवत गीता के साथ इस बिजनेस में एंट्री दिलाई। उन्होंने इस प्रोडक्ट को लिया, इस भगवत गीता को लिया, धार्मिक ग्रंथ को लिया, और लेने के साथ उनसे टोटल बिजनेस वॉल्यूम को कितना मिला? 200। तो न्यू सेल हमने 200 बिजनेस वॉल्यूम से की। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर ये बात दिमाग में क्लिक कर गई तो देखना बहुत धमाका होने वाला है। बहुत ध्यान से देखिएगा और समझ में आए तो नोट करते रहिएगा। बहुत ध्यान से तो समझने की बात है। मैं रिपीट करूंगा बार बार, एक बिजनेस वॉल्यूम 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ फर्स्ट सेल को हमने बिजनेस में एंट्री ली। एक व्यक्ति को, हमारी टीम में टोटल एक व्यक्ति आया, टोटल बिजनेस वॉल्यूम 200 हुआ हमारे साथ में, और उस व्यक्ति को हमने इस बिजनेस के लिए संपूर्ण हनुमान से उन्होंने एंट्री ली या भगवत गीता से उन्होंने एंट्री ली, फुल सेल बिजनेस से उन्होंने एंट्री ली। उसके बाद हमने इस प्रोडक्ट का महत्व बताया उनको, तो उनको बताया कि आप बाथरूम के प्रोडक्ट यहीं से यूज करिए, ब्यूटी प्रोडक्ट यहीं से यूज करिए, किचन के प्रोडक्ट यहीं से यूज करिए, हेल्थ प्रोडक्ट भी यहीं से यूज करिए। और उसको प्रति माह, जो कि संजय जैन सर ने बताया, कोर का 11वां पॉइंट 100 बिजनेस वॉल्यूम प्रति माह, उसी व्यक्ति को प्रति माह 100 बिजनेस वॉल्यूम का रीपरचेज कराने के लिए हमने प्रमोट कर लिया उसी व्यक्ति को। और ऐसा हमने अगले 8 माह तक कराया और कोर क्वालिफाई कराया अगले 8 माह तक। तो मैं दोबारा से जानना चाहूंगा, 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ हमने नई एंट्री ली थी उस सज्जन की, और उस व्यक्ति को 100 बिजनेस वॉल्यूम प्रति माह करा करके अगले 8 माह तक कराया। तो हमने एक व्यक्ति से टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना लिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आइए देखते हैं। टोटल बिजनेस वॉल्यूम हुआ 200 बिजनेस वॉल्यूम, जो कि फर्स्ट परचेज से लिया था हमने, और 800 बिजनेस वॉल्यूम अगले 8 महीने में 100 बिजनेस वॉल्यूम प्रति माह के हिसाब से। तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम बनता है 1000 एक व्यक्ति से, एक पर्सन से। पहले हम लोग डायमंड बनने के लिए 10,000 व्यक्ति लेके आते थे और एक व्यक्ति से 200 बिजनेस वॉल्यूम लेते थे। अब हम क्या करेंगे, 1 साल के अंदर अंदर ही 8 महीने में, 9 महीने में एक व्यक्ति से हम 1000 बिजनेस वॉल्यूम लेंगे। 200 बिजनेस वॉल्यूम से हमने एंट्री ली। अगर हमने 100 बिजनेस वॉल्यूम से उनको ज्वाइन कराया, स्टार्ट कराया सेल, तो अगले 9 माह तक 100 बिजनेस वॉल्यूम से 900 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करके टोटल 1000 हम कर देंगे। यानी 1 साल के अंदर एक व्यक्ति से हमने 1000 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया, यानी एक व्यक्ति से 5 गुना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया। पहले हम एक सेल लेते थे 200 बिजनेस वॉल्यूम, अब हम एक व्यक्ति से ले रहे हैं 1000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी हमने 5 गुना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम लिया। और 5 गुना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम लिया तो डायमंड बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? 200 बिजनेस वॉल्यूम से डायमंड क्वालिफिकेशन है 10,000 सेल। और अब 1000 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से डायमंड क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 गुना बिजनेस वॉल्यूम हो गया, तो निकल के आता है मात्र 2000 सेल, मात्र 2000 सेल।
डायमंड क्वालिफिकेशन इज ओनली 2000%, 1000 लेफ्ट में और 1000 राइट में सेल करके हम अपनी आईडी पर डायमंड क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों, अपनी आईडी पर डायमंड क्वालिफाई कर सकते हैं। रिपीट करने जा रहा हूं, हमने फर्स्ट सेल 200 बिजनेस वॉल्यूम से लिया और 100 बिजनेस वॉल्यूम रीपरचेज करा के अगले 8 माह तक 800 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया, टोटल 1000 बिजनेस वॉल्यूम लिया, 5 गुना ज्यादा काम किया। तो जितना काम हम पहले 10,000 लोगों से कराते थे, उतना काम मात्र 2000 लोगों से करा के हर बार नई सेल, नए लोग लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी कंसेप्ट को अपना के वेस्टर्न कंट्रीज में उन लोगों ने मतलब मिलियनर बन चुके हैं। और अब सेप्सॉफ्ट के एडवाइजर भी कम टीम पर अब धमाका करेंगे, डायमंडों की बाढ़ लाएंगे और फैक्ट्री बना देंगे सेप्सॉफ्ट को डायमंड अचीवर क्रिएट करने वाली। 1000 राइट में, 1000 राइट में और 1000 लेफ्ट में। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले बिजनेस वॉल्यूम 200 था, अभी 1000 बिजनेस वॉल्यूम यानी 5 गुना, मतलब 10,000 डिवाइडेड बाई 5 बराबर इक्वल टू 2000 सेल्स ओनली। कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको मात्र 2000 की टीम पर डायमंड बनने के लिए। और बहुत सारे लोग तो 1 ही लेग को स्टार्ट करते हैं, 1 ही लेग को चलाते हैं, 1 लेग चल जाती है लंबी, उस लेग में जहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी मात्र 1000 सेल करके भी आप अपने आईडी पर डायमंड क्वालिफाई कर सकते हैं। पावर ऑफ रीपरचेज, एक व्यक्ति से 5 गुना बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होगा। डायमंड मात्र 1 साल में आप बनाएंगे, डायमंड बनकर जल्दी सपने पूरे करेंगे आप। लगातार रीपरचेज करने से कंपनी के लॉयल्टी क्लब में शामिल होंगे, लॉयल्टी क्लब में शामिल होंगे, लॉयल्टी बेच के आप हकदार बनेंगे। 100% यूजर बनने में भी आपको सपोर्ट मिलेगी, सही राइट डुप्लीकेशन होगा और टारगेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आइए इस पॉइंट को समझते हैं, टारगेट करना कैसे आसान हो जाएगा। पावर ऑफ रीपरचेज, टारगेट जीतना अब और हुआ बहुत ज्यादा आसान, कैसे समझते हैं। हर व्यक्ति की आईडी पर लेवल शो करता है, चाहे तो फ्रेशर शो करता है, चाहे तो डायमंड शो करता है। और फ्रेशर या डायमंड कोई भी आपका लेवल शो करता है तो उसके लिए कंपनी ने निर्धारित किए हैं बिजनेस वॉल्यूम, मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित किया है। तो हाउ कैन वी हिट अवर टारगेट, आइए समझते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है डायमंड का, क्योंकि इस मीटिंग में 853 डायमंड लीडर्स हैं, तो डायमंड क्लब का ही मैंने एग्जांपल लिया है। डायमंड पिन के लिए हमारे ग्रेट सिद्धार्थ सर ने 2,20,000 बिजनेस वॉल्यूम निर्धारित किया है, राइट में और लेफ्ट में। तो हम आइए इसको समझते हैं। डायमंड लेवल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है 2,20,000 बिजनेस वॉल्यूम, और 200 बिजनेस वॉल्यूम यानी एक फुल सेल मतलब 200 बिजनेस वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 1100 बिजनेस फुल सेल्स हमारी निकल के आती है। 1100 फुल सेल्स अगर हम करते हैं, फुल सेल्स 200 बिजनेस वॉल्यूम से, तो हमारा टारगेट लंदन का क्वालिफाई हो जाता है। इसको थोड़ा समझते हैं। एवरी मंथ रीपरचेज, तकरीबन 3 महीने के लिए हमें टारगेट ड्यूरेशन मिलता है हर बार। तो एवरी मंथ रीपरचेज अगर हम 100 बिजनेस वॉल्यूम से प्रति माह अपने साथी को, एडवाइजर को, टीम के साथी को रीपरचेज भी करा देते हैं, तो क्या होगा, 200 बिजनेस वॉल्यूम से उसने एंट्री ली और 100 बिजनेस वॉल्यूम 3 माह तक कर लिया, तो 3 मंथ में टारगेट ड्यूरेशन करीब 3 महीने का है। तो क्या होगा, ईच पर्सन टोटल बिजनेस वॉल्यूम 200 फर्स्ट एंट्री वाला और 300 3 महीने में 100 बिजनेस वॉल्यूम करके क्रिएट किया हुआ, तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ, 500 बिजनेस वॉल्यूम एक व्यक्ति से। तो 200 बिजनेस वॉल्यूम से टारगेट रिक्वायर्ड था 1100 सेल्स, अब उसको डिवाइड करेंगे 2,20,000 को 500 बिजनेस वॉल्यूम से, तो मात्र निकल के आता है 440 सेल्स। जहां 1100 फुल सेल चाहिए थी लंदन टारगेट के लिए डायमंड को, वो मात्र 440 सेल करके ही लंदन क्वालिफाई कर सकता है और लंदन का सपना अपना पूरा कर सकता है। 440 सेल्स तकरीबन 3 महीने, तकरीबन कंपनी हमको 15 वीक का टाइम देती है टारगेट हिट करने के लिए। तो दोस्त 15 वीक से डिवाइड कर देते हैं तो 30 सेल्स निकल के आ रही है मात्र वीकली, 30 सेल्स वीकली निकल के आती हैं लंदन टारगेट के लिए। और डायमंड लेवल के लिए 30 सेल्स निकल के आ रही हैं लंदन टारगेट क्वालिफाई करने के लिए। इसको बिजनेस वॉल्यूम में काउंट करोगे तो 30 गुणा 200 मात्र 6,000 बिजनेस वॉल्यूम है आपकी छोटी वाली लेग में, इनकम लेग में, वहां से आप लंदन टारगेट क्वालिफाई कर सकते हैं और डायमंड बन के और डायमंड लेवल पर लंदन जाकर के अपना सपना पूरा कर सकते हैं। मिशन 1000 का चेक चलाना होगा हमको, एक काम और करना होगा। नीचे लेवल पर कई लोग लग रहा होगा ये कैलकुलेशन दिखाना आसान है, सचमुच में नहीं चलता। सचमुच में चलता है, क्यों नहीं चलता है, चल रहा है, कर रहे हैं लोग, चल रहा है, धुआंधार चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। मिशन 1000 का चेक, जितने ज्यादा लोगों का चेक बनेगा उतना ज्यादा बिजनेस आपका मजबूत बनेगा। तो नीचे के लेवल के लोगों को कोशिश करिए, जितने भी लोग जूम मीटिंग में जुड़ रहे हैं, डिजिटली इन्वॉल्व हो रहे हैं, सभी के लिए प्रयास करिए कि उनका चेक बने, चाहे 500 का ही बने, लेकिन 500 रुपए के चेक के लिए उनको प्रेरित करिए। जिनका चेक 500 रुपए का बन रहा है उनको 1000 के चेक के लिए प्रेरित करिए, और जिनका 500 या 1000 का चेक कैसे बनेगा ये बात भी समझाना है और उनका सहयोग भी करना है, उनको सपोर्ट भी करना है। मिशन 1000 का चेक चलाया तो नीचे से बुनियाद मजबूत होकर के आएगी और उनको प्रेरणा मिलेगी, उत्साहित होंगे, जोश में होंगे और हमारा बिजनेस दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा। मैं कुछ एक एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ आपको, ग्रुप से मैंने उठाए हैं, पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है। तो एक ये व्यक्ति है कोई SSS निशांत 0019 लोगाड़िए, तो इन्होंने 1000 का इनका 115 रुपए फर्स्ट सेल से बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हुआ, 115 रुपए इन्होंने पैसा कमाया फर्स्ट सेल से, मेन बिजनेस से। लेकिन देखेंगे रीपरचेज से इन्होंने 1000 रुपए का कमीशन प्राप्त किया है, तो टोटल मिला के इनका जो कमीशन है वो 1711 रुपए कमीशन इनका बना है।
तो मतलब जहां पर इनकी जो मेन बिजनेस है वहां पर इतना पैसा नहीं मिल रहा है इनको, लेकिन रीपर्चेज से उन्होंने करके और अपने चेक को इतना ज्यादा बाउंस कर दिया या इतना ज्यादा बढ़ा दिया। हम देखेंगे एक महिला है और इनकी लोग आईडी शो कर रही है, तो हम देखेंगे इनका भी 1000 रुपए का रीपर्चेज से इनका इनकम है और टोटल मिलाकर के तकरीबन 1380 रुपए का इनका चेक बना है। तो देखेंगे रीपर्चेज चेक को कितना ज्यादा जंप करा देता है। आपके सामने कुछ उदाहरण आप देख पा रहे हैं। एक और है SSS शीला 1992, तो आप देखेंगे इनका जो 2435 रुपए का मेन चेक है और रीपर्चेज को प्रमोट करने की वजह से 1115 रुपए इनको रीपर्चेज से मिला है, तो टोटल इनके चेक को जंप करा दिया और 4000 से क्रॉस करा दिया। तो रीपर्चेज की ताकत है। आप और देखेंगे ये हमारे साथी हैं टाइगर हैं, तो 59,275 का इनका चेक है, लेकिन इन्होंने रीपर्चेज को प्रमोट करने की वजह से इनका चेक 72,000 को क्रॉस कर गया, अप्रॉक्स 73,000 है। तो ये सपोर्ट, ये सहयोग मिलता है आपके जो लोग अभी मेन परचेज में, फर्स्ट परचेज में भी कैपिंग को अचीव नहीं कर पाए हैं। सपोज 1 लाख 1.5 लाख का आपका चेक रहता है, बाकी 60, 70, 80 हजार रुपए आप रीपर्चेज करके 2 लाख वहीं से अचीव कर सकते हो, 2 लाख का टेस्ट ले सकते हो आप। तो जो लोग फर्स्ट कैपिंग भी लेना चाहते हैं तो फर्स्ट कैपिंग भी आप जल्दी से अचीव कर सकते हो। एक और साथी है हमारे, ये देखो इनको कैपिंग पूरी नहीं मिल पाई है, तो 1,91,255 रुपए का इनका चेक बना, तो फर्स्ट परचेज में कैपिंग नहीं ले पाए, लेकिन इन्होंने साथ साथ रीपर्चेज प्रमोट किया, तो रीपर्चेज प्रमोट करने की वजह से 17,790 इनको रीपर्चेज में मिला, तो टोटल इनकी कैपिंग को भी क्रॉस कर गया चेक, 2 लाख से भी ज्यादा, 2,09,000 से ज्यादा क्रॉस कर गया चेक। तो ये रीपर्चेज की पावर है। रीपर्चेज की पावर ये है, अगर रीपर्चेज नहीं करोगे तो आपकी आईडी पे 2 लाख दिखता है, और रिटेल करते हो, रीपर्चेज करते हो, तो कंपनी अगर 7 लाख का मौका देती है तो आपकी आईडी पे 7 लाख का भी चेक होता है, महीने में 20 लाख टोटल हो जाता है। और अगर आपको कंपनी 4 लाख का मौका देती है तो आपकी आईडी पे 4 लाख का चेक भी होना शुरू हो जाता है। इनिशिएट लीडर को करना पड़ता है, लीडर को शुरुआत करनी पड़ती है, जहां जहां आप चलोगे टीम आपकी वहीं चलना शुरू कर देती है। इसलिए आपकी लॉग आईडी आज 5 जून 2020 है, 5 जून 2020 आपको डेट यहाँ दिखाई दे रही है, उस लॉग आईडी पर आपको 4 लाख रुपए का चेक दिखाई दे रहा है। तो ये 4 लाख रुपए आज की डेट में 4 लाख रुपए का चेक सिर्फ रीपर्चेज की ताकत की बदौलत है। अगर रीपर्चेज को अगर आप प्रमोट करते हैं तो सिर्फ 2 लाख कमाने के बजाय आपका चेक 2 लाख से ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर करते 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 और आप कैपिंग पे पहुंच जाते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है 1000 डायमंड क्लब है और ये रीपर्चेज का मीटर तान देंगे और अपने चेक को जस्ट डबल करके और बहुत जल्दी अपने ड्रीम्स को पूरा हासिल करेंगे। रीपर्चेज की एक और ताकत दिखाना चाहूंगा, आप समय से पहले टारगेट अचीव कर सकते हैं। लंदन टारगेट है, क्राउन एम्बेसडर लेवल के लिए 40 लाख बिजनेस वॉल्यूम चाहिए मिनिमम। तो आप देखोगे, और ये मैंने करंट का नहीं दिखाया, ये 1 महीने भर पहले का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, जो बहुत पहले अचीव कर लेते हैं। तो आप देखोगे दोनों का, विजयपाल जी का मेरा लगा हुआ है 40 लाख बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा हम लोग पहले ही अचीव कर चुके, मोर देन बिफोर 1 मंथ, 1 महीने पहले इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये रीपर्चेज की पावर है, क्योंकि रीपर्चेज से जो भी आप बिजनेस वॉल्यूम लेते हो वो आपके टारगेट में भी जुड़ता है, आपकी रिकॉग्निशन में, आपकी प्रमोशन में भी जुड़ता है, और आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। हमें सेल करना है, ये अच्छी बात है, लेकिन सेल के साथ साथ रीसेल भी करना है, जिसको हम कहते हैं रीपर्चेज। और रीसेल के साथ उसको फिर हमने क्या करना है, फिर अर्निंग हमारी अपने आप होना शुरू हो जाएगी। ये 3 चीजें हैं, सेल देन रीसेल देन अर्न। लगातार नए नए लोगों को लाने के बजाय जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उस पर हम बिल्ड करके बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं। अनलॉक द डोर टू योर फ्यूचर। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस सेशन को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं सभी सीनियर लीडर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, पूरे के पूरे डायमंड क्लब को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने इतना पेशेंसफुली सारी चीजों को ध्यान से सुना, और मैं हमारी ग्रेट कंपनी के ग्रेट महान डायरेक्टर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी सीनियर लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस सेशन को समापन करने के लिए हमारे डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स मिस्टर सिद्धार्थ सहगल सर को मैं इन्वाइट करना चाहता हूं स्क्रीन पर, तो आए और आज के सेशन को समाप्त करें, आज के सेशन को आगे की ओर लेके चलें। क्लोजिंग। नमस्कार सेफ शॉप, थैंक यू ऑल ऑफ यू for attending today's long marathon, powerful and amazing training. I would like to thank Mr. Sanjay Jain, Mr. Narsi Garewal, Mr. Vijay Pal, and Mr. Madhav for today's session. They have made everything so easy and crystal clear for everyone. अब business करना बहुत आसान लगने लग जाएगा। What an amazing training! संजय जी जिन्होंने आज हमें पॉजिटिव माइंडसेट, विजन और बिजनेस टेक्निक्स, कमिटमेंट के बारे में बताया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। हम अपने माइंड में जो भी सोचते हैं, अंदर ही अंदर जो भी बोलते हैं, हमारा माइंड भी उसी प्रकार रिएक्ट करता है। हर इंसान अपने आप को बदलना चाहता है, बेहतर बनना चाहता है, और माइंडसेट चेंज करते ही हमारा जीवन भी बदलने लगता है। जैसे कि पहले
ट्रेनिंग में हमने सीखा था कि माइंडसेट को बदलना बहुत आसान है। आप किसी भी आदत को बनाने के लिए 21 दिन तक उसकी प्रैक्टिस करें तो आपका माइंड उस आदत को रूटीन बनाकर आसानी से फॉलो करने लग जाता है। साथियों, पॉजिटिव थिंकिंग के बिना लाइफ इनकम्प्लीट है, अधूरी है। हमारे विचारों पर हमारा अपना नियंत्रण होता है। हमें ही तय करना है कि हमें पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव। इसलिए हमेशा शानदार सोचें, ऊंचा सोचें, बड़ा सोचें। विजय पाल जी ने हमें स्ट्रैटेजी और सिस्टम के बारे में बताया। किसी भी बिजनेस को कामयाब करने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी बहुत जरूरी है और स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उसको सिस्टम से इंप्लीमेंट करना, सिस्टमैटिकली इंप्लीमेंट करना भी उतना ही जरूरी है। तभी हम अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर पाएंगे और हमें उसके अंदर सक्सेस मिलेगा। माधव जी ने हमें आज पावर ऑफ रिटेल और रीपरचेज के बारे में बताया। नरसी जी ने हमें अपने सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स यूज करने और सेल करने के लिए मोटिवेट किया। साथियों, वैसे तो सेफ शॉप शुरू से ही डायरेक्ट मार्केटिंग के माध्यम से रिटेल प्रोडक्ट्स में कारोबार करती आई है, लेकिन हमने भी अपना माइंडसेट बदला, पॉजिटिव सोचा और स्ट्रैटेजी बनाई। हमने सोचा कि कैसे हम अपने डायरेक्ट सेलर्स की अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं और फिर एक नई स्ट्रैटेजी बनाकर नए चेंज को अल्ट्रा मैट्रिक्स बिजनेस प्लान के रूप में इंप्लीमेंट किया। प्रोडक्ट सेल्स पर वीकली कैपिंग 2 लाख से बढ़कर 13 लाख रुपए हफ्ता हो गई और नतीजा आप सबके सामने है। हर हफ्ते हम 4 लाख पर वीक की कैपिंग टेस्टिमनीज देख रहे हैं और ऐसी टेस्टिमनीज हमें मिलनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब हमने जिस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्ट्रेटजी बनाई उसको इंप्लीमेंट किया, अपनी एग्जिस्टिंग टीम में छुपी हुई रीपरचेज पावर को पहचाना, उन्हें अपने सेल शॉप प्रोडक्ट्स यूज करने और सेल करने के लिए मोटिवेट किया। इसमें हम सभी लोग मिलकर काफी कामयाब रहे और आगे भी होंगे। और बहुत जल्द हमें 13 लाख रुपए पर वीक की टेस्टिमनीज भी देखने को मिलेंगी। इस पॉजिटिव सोच के साथ, इस माइंडसेट के साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक से अनेक में, और अगले हफ्ते के स्पीकर्स होंगे पटियाल ब्रदर्स फ्रॉम हिमाचल, भूषण पटियाल, रोहित पटियाल, आजाद पटियाल एंड श्रवण पटियाल। साथियों, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री रजत वर्मा जी से कि वो हमें अगले हफ्ते, अगले वीक के लिए एडवाइस करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय सेफ शॉप, जय हिंद। आज का बहुत ही अमेजिंग और सुपर सेशन रहा। आई एम सो प्राउड ऑफ दिस टीम हु हैज टेकन दिस सेशन। वंडरफुल जॉब, सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। अब थोड़ा सा ये डर लग गया कि शायद अगला टारगेट हमें काफी बढ़ा के देना पड़ेगा। आसान बना दिया माधव ने भाई, इतनी जल्दी आप लोग सब लंदन पहुंच जाएंगे। तो सिद्धार्थ जी, जिनके टी शर्ट पे सुपर लिखा हुआ है, जिनको मैं सुपरमैन की तरह समझता हूँ, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिद्धार्थ जी अगला टारगेट इतना मुश्किल बनाइएगा, क्योंकि इन्होंने ये प्लान इतना आसान कर दिया कि बहुत ही जल्दी मेरे ख्याल से हर एसोसिएट हर टारगेट को अचीव कर लेगा। Beautiful presentation, very simply and very wonderfully explained by all the stalwarts. Sanjay Jain ji, Narsi ji, Madhav ji, Vijay Pal ji. I would like to re-echo what Siddharth sir has just said. कि बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही मोटिवेटिंग सेशन। थैंक यू वेरी मच अगेन। अगले हफ्ते का सेशन पटियाल ब्रदर्स, हिमाचल के 4 amazing brothers who have a fantastic system of working. And we are very proud that they are part of our organization. And next week, we will hear from them. Every week, we are breaking some record or the other post-lockdown. And this is something extremely amazing for the organization. It's only possible because of your motivation. And it's only possible because of the love and affection everybody has for the organization and for the leaders. आप लोगों से मेरी एक ही विनती है, एक बार फिर कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कोविड ख़त्म नहीं हुआ। अपने एक्साइटमेंट में अपने सेफ्टी और अपने हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। मीटिंग्स और सेमिनार, जैसे कि नरसी जी ने कहा, अब रूम से हट के जूम पे आ गई हैं।
तो जूम नहीं तो कोई और भी प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं किसी भी प्रकार के मीटिंग करने के लिए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे फेसबुक लाइव एटसेट्रा, विच आर एब्सोल्युटली फ्री टू यूज। इसका भी बहुत जल्द आपको एक सेशन देंगे हम, जिसमें आसानी से आपको पता चलेगा कि बिना पैसे खर्चे भी किस प्रकार से मीटिंग हो सकती है। तो अब मैं आप लोगों से आज्ञा लूंगा। आज का सुपर सेशन के लिए सुपर कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल वंडरफुल सेशन। एंड नेक्स्ट वेडनेसडे जो हमारा वेडनेसडे वेबिनार है उसको लेंगे सुनील मान जी, और उसमें आएंगे इंदु सिन्हा जी फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग। और इंदु सिन्हा जी हमें इंट्रोड्यूस करेंगी द पावर ऑफ कृष्णा एंड द पावर ऑफ हनुमान से। और जो सेशन है ये फोकस्ड होगा वेडनेसडे वेबिनार हमारे 2 ग्रंथों के ऊपर, जो इस वक्त जैसे माधव ने कहा कि हमारे पास 2 ग्रंथ हैं और दोनों ग्रंथ को हम बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं अपने नेटवर्क को, ना केवल एक सुंदर प्रोडक्ट देने के लिए बल्कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, एक इमोशनल ग्रोथ के लिए और एक ठहराव के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक on first we'll see you on Friday on Wednesday webinar, and next week we'll meet the Bhushan brothers. Thank you very much. Have a wonderful day. All the best. All the best.